अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापटा का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। टेक्निकल पार्ट को जो सब्जेक्ट MCQs हैं, टेक्निकल पोर्शन के सब्जेक्ट MCQs, उनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो ग्रैंड फ्रेंड्स, ये आपके सामने है फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 2 है हमारा ये टेक्निकल पोर्शन सब्जेक्ट MCQs पार्ट 2 है इस वीडियो का। क्वेश्चन को देख लेते हैं इसके। तो फ्रेंड्स में क्वेश्चन नंबर 18 है, वी हैव असाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज टू द पावर सिस्टम बिकॉज। तो ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा है इसका, तो मेन लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया क्वेश्चन को। वी हैव असाइंड द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज टू पावर सिस्टम बिकॉज इट इज़ easily obtained gives the best result when used for operating both lights and machinery। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर जो इसमें ऑप्शन नंबर बी, वी के मेथड को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट चॉइस है। अगर आप इसको डिफरेंट वेबसाइट पे सर्च करते हैं तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट बनता है। तो इसमें वी के मेथड के मुताबिक ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं, डैश विल वर्क ओनली ऑन DC सप्लाई। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Question number 20, if a unit charge is taken from one point to another over an equipotential surface, the work done will be। तो इसमें ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने इसको राइट पे लिख दिया है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, द वर्क डन विल बी 0। cos 90 0 के इक्वल हो जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 90 डिग्री एंगल है तो इसमें 0 आ जाएगा। नो वर्क विल बी डन, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 21, द टॉर्क on the rotor three-phase motor is constant। स्टेटमेंट थोड़ी क्या इसकी क्लियर नहीं है। The torque on the rotor of three-phase motor is more constant than that of single phase and then that of single phase induction motor। तो इसमें करेक्ट चॉइस आंसर बनता है, थ्री फेस मोटर की वो बात कर रहा है। टॉर्क ऑफ थ्री फेस मोटर इज मोर कांस्टेंट देन दैट ऑफ सिंगल फेस मोटर बिकॉज द थ्री फेस मोटर इज कांस्टेंट वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट चॉइस में। और 21 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22, द फ्यूज वायर इज मेड ऑफ द टिन लेड अलॉय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। वी के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 है मेरे ख्याल से, वहाँ से ये क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं गाइज। 23 क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ द पॉजिटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड सेल इज डैश द नेगेटिव प्लेट ऑफ सेल। ऑप्शन नंबर बी, हाफ ऑफ द नेगेटिव प्लेट ऑफ सेल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट चॉइस है 23। तो क्वेश्चन नंबर 24, इन अबव क्वेश्चन द फ्रिक्वेंसीज। तो इस तरह का ये क्वेश्चन गाइज शफल किए हुए हैं, तो इसमें मेरे ख्याल जो राइट आंसर बनता था इसमें लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज, ऑप्शन बी करेक्ट चॉइस। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 है, द कंडक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन अ ग्लास स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। 26 नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस है 26 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एलिमिनेट्स द जे कंपोनेंट ऑफ द डिनोमिनेटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 28, एन अल्टरनेटिंग करंट हुज every value is less is value is 1 ampere will produce the less 1 ampere under the condition। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। 28 नंबर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। 29 क्वेश्चन है फ्रेंड, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द सर्किट कंटेन द नंबर ऑफ द वोल्टेज सोर्सेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, two charges are placed at a certain distance apart, a brass sheet is placed between them, the force between them। तो 30 नंबर क्वेश्चन है गाइस, इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें फ्रेंड डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट चॉइस। टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट,
a brass sheet is placed between them, the force between them will be decrease. 30 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 31, इंसुलेटर्स हैव डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंसुलेटर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। 31 में ऑप्शन सी। 32 हैज़ वन पैरामीटर यूनिफॉर्मली चार्ज एज अ वन penetrates a uniformly charged sphere, the electric field strength E will be 0 at all points. Option number C is correct choice. 32 option number C is correct choice. और फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, a parallel plate air capacitor is immersed in the oil of dielectric constant 2, the electric fields between the planes will be decreased by the 2 times. ऑप्शन नंबर C is correct choice. क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 34 है, अ टेप सप्लाइज अ वाटर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड, अ मेन टेक्स 1 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम अ गीजर, द पावर ऑफ गीजर विल बी 1050 वाट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं, अ कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स अ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर, सम हीट इज डिवेल्प्ड इन इट, the length and radius of the wire are halved, the heat developing during the same duration will become half. Option number A is correct choice. तो ये भी पास पेपर में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, a passive element in a circuit that receive the energy. 36 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी will be correct choice. 37 नंबर क्वेश्चन है, if two complex numbers are equal then their magnitude will be equal, only their angle will be equal. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट चॉइस है, they are in phase and quadrature components will separately equal. ऑप्शन नंबर सी will be correct choice. तो क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स। 38 नंबर क्वेश्चन, the ampere hour efficiency of the lead acid cell is about 90%. ऑप्शन नंबर डी will be correct choice. 38 नंबर क्वेश्चन को फ्रेंड 39 नंबर क्वेश्चन है, the lead acid cell has 13 plates. In the absence of manufactured data, the charging current will be 6 ampere. 39 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी will be correct choice. क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 40, a lamp consists of only 25% of the peak power in AC circuit. What will be the phase difference between the applied voltage and the current? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप खुद सर्च कर लें या कमेंट में आप भी मुझे आंसर बता सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, which of the following is more suitable for the core of an electromagnet? ऑप्शन नंबर ए सॉफ्ट आयरन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 42 है, द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ सब्सटेंसेस आर और पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट चॉइस है इसमें 42 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43, when parallel AC circuit contains the number of the branches that it is convenient to solve the circuit by phasor algebra. ऑप्शन नंबर बी will be correct choice. वीके मैथमेटिक्स क्वेश्चन है ये। 43 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी is correct choice. क्वेश्चन नंबर 44, the magnetic field intensity will be a vector quantity. ऑप्शन नंबर बी will be correct choice. क्वेश्चन नंबर 45, when the relative permeability of material is much greater than 1. तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन का नहीं कह रहा, मच ग्रेटर देन की बात कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट चाहिए. इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ, तमाम पैरामीटर को एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ मैग्नेटिक मटेरियल्स के. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है. 46 नंबर क्वेश्चन है, इफ टू चार्ट्स वेयर ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर and 15 centimeter are connected by a thin wire, no current will flow if they have same potential. Option number D will be correct choice. 46 number question. Guys 47 number question को दे लेते हैं. In the complex number 4 plus J7, 7 is called as the dash component. 47 number में guys 7 is called as a quadrature component. Option number D will be correct choice. 48 question को देख लेते हैं friends. 48 number question, in practice the state of discharge of less acid cell is determined by the 48 में right choice option number B बनती है specific gravity of electrolyte. option number B will be right choice. question number 49, the example of non ohmic resistance will be, इसमें ग्रेड इसका डायोड का भी आंसर भी हो सकता है,
तो इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं, शायद कार्बन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। तो ओम डायोड बेसिकली नॉन लीनियर होता है, ओम ला को फॉलो ये नहीं कर रहा है, तो इसमें आप क्वेश्चन को सर्च कर लें। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, द डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज अक्रॉस द एसी में, इसी के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बिकॉज द ऑपरेशन ऑफ द अप्लायंसेस of each appliances will become independent of each other. Option B is correct choice. 51, if the phasor is multiplied by the j, then only magnitude changes, only direction will be changes, both magnitude and direction will be changes. तो option number B, its direction will be changes. 51 नंबर क्वेश्चन option B is right choice. तो गाइज 52 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 52 number question, the performance of magnetic circuit is dash the area of the x section of a circuit. तो इसमें directly proportional to the area of the x section of the circle. 52 number question, option number B will be correct choice. 53 question, guys, a magnetic needle is kept in a uniform magnetic field, it experiences a force and a torque. Option number A will be correct choice. तो 54 number question, guys, if two different elements in electrochemical series are used as electrodes in a cell, the one higher in the series will be negative plate will be. Option number B will be correct choice. 54 question, option B will be correct choice. तो friends 55 question है, the specific gravity of H2SO4 acid in a lead acid cell is increased, the internal resistance of cell will be decrease. 55 number question, option number C will be correct choice. तो 56 क्वेश्चन है गाइस, द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन टेम्परेरी मैग्नेट्स, परमानेंट की बात नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी की बात कर रहा है, तो सॉफ्ट आयरन। तो अगर जहाँ परमानेंट की बात होती तो हार्ड एंड स्टील राइट आंसर था। तो 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 57 क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग अप्लायंसेस विल बी स्टडीड अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें करेक्ट आंसर बनता है लाइटनिंग रॉड। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट चॉइस। Question number 58, inactive element in a circuit, which one that supplies the energy? 58 number question, option number B will be correct choice. 59 number question, electric potential is a scalar quantity. 59 question, option A will be right choice. तो guys question number 60 number question है। 60 number question, the capacitance of parallel plate capacitor does not depend upon the metal of plates. ये previous paper में से question है ये भी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट चॉइस, मेटल ऑफ द प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मेन डिमेंशन ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट दैट वी कैन चेंज द फ्लक्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट चॉइस। 62 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ लिक्विड द ओम लॉ इज फुली ओबेड। 62 ऑप्शन ए विल बी राइट चॉइस। 63 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द लेड एसिड सेल इज फुली चार्ज। तो ऑप्शन नंबर सी, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 will raised about 1.28. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट चॉइस। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 64, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज अबाउट द नेगेटिव पॉइंट विल बी रेडियल एंड इनवर्ड। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट चॉइस। इतना ईजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये। और 65 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 65 क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी इज अ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट चॉइस। तो फ्रेंड 66 नंबर क्वेश्चन है, इन विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस सेमीकंडक्टर्स में होता है रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इस कार्बन या सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट चॉइस। 67 नंबर क्वेश्चन है, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ प्राइमरी सेल दैट इज दैट द केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट चॉइस। 67 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, ऑप्शन ए विल बी राइट चॉइस। 68 क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ स्टार कनेक्टेड सप्लाई सिस्टम इज दैट द वोल्टेज टू वोल्टेज कैन बी यूज। जिसमें एडवांटेज रहता है, ऑप्शन बी विल बी राइट चॉइस। 68 क्वेश्चन, ऑप्शन बी विल बी राइट चॉइस। तो गाइस 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन है, द कंडक्टेंस एंड सब्सटेंस कंपोनेंट्स ऑफ एडमिटेंस आर पैरेलल एलिमेंट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 17, द चीफ डिसएडवांटेज की बात पूछ रहा है ऑफ निकल कैंडियम सेल इज दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ऑप्शन नंबर डी विल करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 71, द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ अचीविंग द लार्ज कैपेसिटेंस बाय यूजिंग मल्टी प्लेट कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए विल बी
राइट चॉइस। फ्रेंड्स 72 क्वेश्चन है, द डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ मैग्नेट कैन बी डन बाय रफ हैंडलिंग, हीटिंग, मैग्नेटाइजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 73, hollow charge sphere of charge does not produce an electric field at interior point। पास्ट पेपर में से ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, for same rating the size of 3-phase induction motor will be less than that of single phase motor। size of the 3-phase motor will be less than the single phase motor। ऑप्शन नंबर ए 74 क्वेश्चन, ऑप्शन ए विल बी राइट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 75 है फ्रेंड्स, 75 क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इन AC सर्किट द पावर लॉस इज ड्यू टू द कंडक्टेंस अलोन। ऑप्शन नंबर ए विल बी, वी के मेथड के मुताबिक ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 76, द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ निकल कैडमियम सेल इज डिटरमाइंड बाय द 76 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बाय द EMF ऑफ अ सेल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 77, फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फेजर वी यूज डैश फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी वी यूज पोलर फॉर्म। 77 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस। तो गाइज 78 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 78, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर कैन नॉट बी इंटरसेक्ट एट ऑल। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट चॉइस। 79 क्वेश्चन है फ्रेंड, इफ व्हेन टू कंजुगेट complex numbers are multiplied the result will be a। तो 79 क्वेश्चन में गाइज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए नो क्वाड्रेचर कंपोनेंट। when to conjugate complex numbers and multiplied the result will be a no quadrature component। option A will be right choice। 79 78 80 नंबर क्वेश्चन है, कैपेसिटर opposes the change in voltage। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट चॉइस। तो 81 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, द मैग्नेटिक बैटरी इज यूज फॉर द लार्ज हिस्टैरिसीस लूप इज परमानेंट मैग्नेट। ऑप्शन नंबर डी राइट चॉइस। तो गाइज 82 नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू कंजुगेट नंबर रिजल्ट्स इन। ऑप्शन नंबर बी इन फेस कंपोनेंट ओनली। द सम ऑफ टू कंजुगेट नंबर रिजल्ट इन फेस कंपोनेंट ओनली। 82 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट चॉइस। 83 क्वेश्चन है, अ लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर डज नॉट चेंज विद द वोल्टेज और करंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 84, व्हेन मैग्नेट इट हीट इज इट लूज द मैग्नेटिज्म। 84 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस 85 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस द मास ऑफ एन एलिमेंट लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्वेशन। 85 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 86, when the current through inductor is cut half the amount of energy stored in electromagnetic field will be quartered। 86 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट चॉइस। तो गाइज 87 नंबर क्वेश्चन है, 87, the winding resistance of coil can be increased by increasing the number of turns using thinner wires। ऑप्शन डी correct choice। क्वेश्चन नंबर 88, the impurity in the liquid dielectric which has significant effect in reducing the breakdown voltage is moisture। option number C will be correct choice। question number 89, in applying superposition theorem that the sources are considered one at a time with all the others replaced by the internal impedances। option number A correct choice friend। question number 90, the voltage stress is maximum the cable at the surface of conductor। option number B will be right choice। तो फ्रेंड 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, द फिनोमेना ऑफ द कोरोना इज अकोम्पनीड बाय। तो गाइस कोरोना के ऊपर ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, MCQs के अलावा तमाम पैरामीटर्स को मैंने डिटेल में पावर सिस्टम के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हिजिंग साउंड, द फिनोमेना ऑफ कोरोना इज जनरली अकोम्पनीड बाय द हिजिंग साउंड। क्वेश्चन नंबर 92, विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मशीन हैज द हाईएस्ट एफिशिएंसी। DC शंट मोटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर। तो इसमें करेक्ट चॉइस है ट्रांसफार्मर की हाईएस्ट एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर सी बी इज करेक्ट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 93, द शीथ इन द केबल इज यूज्ड टू प्रिवेंट द मॉइस्चर एंटरिंग फ्रॉम केबल, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द केबल। ऑप्शन नंबर ए टू प्रिवेंट द मॉइस्चर एंटरिंग टू द केबल। तो 93 क्वेश्चन गाइस राइट आंसर बनता है 93 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट चॉइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है, द लो पास फिल्टर विद द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ 100 किलो हर्ट्ज, तो इसमें द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज आर कनेक्टेड इन 10 टाइम, द रिजल्ट विल बी, फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लो पास फिल्टर द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज। तो इसमें डिफरेंट वेबसाइट पर डिफरेंट आंसर हैं, तो ऑप्शन सी भी इसमें हो सकता है, आप इस क्वेश्चन को सर्च कर लें। क्वेश्चन नंबर 95 है फ्रेंड्स, द सर्टन लोडेड ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी वोल्टेज 1/4 द प्राइमरी, द सेकेंडरी करंट विल बी 4 टाइम द प्राइमरी करंट, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 96, इन ऑर्डर दैट द वर्क मे बी डन अ सर्किट, तो इसमें सप्लाई ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 97 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम पावर द लोड करंट विल बी, तो इसमें जो राइट आंसर बने लोड करंट विल बी हैव एन इम्पिडेंस दैट इज कंप्रेस विद द कंजुगेट इम्पिडेंस, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट चॉइस है फ्रेंड्स इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन है, a Tesla coil is a high frequency resonant transformer, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट चॉइस। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर दैट copper loss or iron copper losses will be equal to the iron losses, option number B will be correct choice। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, क्वेश्चन नंबर 100, द पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉर्मली यूज फॉर डीसी पावर फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।